व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश। व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। विषय आधारभूत विद्युत, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। आज का प्रसंग विद्युत के मूल पद, भाग 1। इससे पहले कि आज का प्रसंग शुरू करें, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं कार्यदेशक के पद पर कार्यरत हूँ, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जेवर, गौतम बुद्ध नगर में। आज के इस प्रसंग का उद्देश्य प्रशिक्षार्थियों को विद्युत के मूल पदों से अवगत कराना है। इस प्रसंग में परमाणु संरचना, प्रत्यावर्ती धारा, दैशिक धारा, प्रतिरोध, वोल्टेज, धारा, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, विद्युत खपत की यूनिट ज्ञात करना आदि का बोध कराया जाएगा। परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रकृति में पाई जाने वाली सभी ठोस, द्रव, गैस वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें अणु कहते हैं। एक अणु भी छोटे छोटे कणों में विभाजित होता है, जो परमाणु कहलाता है या एटम कहलाता है। संरचना, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? परमाणु में एक केंद्रीय भाग होता है, जिसे नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक आवेश होता है, जिसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये किसी प्रकार की गति नहीं करते। इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन 1845 गुना भारी होता है। न्यूट्रॉन, यह भी प्रोटॉन की तरह नाभिक में रहते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है या उदासीन होते हैं और किसी प्रकार की गति नहीं करते। एक न्यूट्रॉन का भार प्रोटॉन के भार के लगभग बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आवेश की इकाई को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है, परंतु विपरीत प्रकार का होता है। ये बाहरी कक्षाओं में दो प्रकार से गति करते हैं। नंबर 1, कक्षीय गति या ऑर्बिटल मोशन, और दूसरी चक्रण गति या स्पिन मोशन। परमाणु संरचना के नियम, लॉ ऑफ गवर्निंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। नंबर 1, सामान्य अवस्था में परमाणु के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, अतः इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि दोनों पर आवेश बराबर होता है। किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु क्रमांक कहलाती है या एटॉमिक नंबर कहलाती है। किसी तत्व का परमाणु भार उस तत्व के न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। परमाणु की प्रथम 4 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण 2n स्क्वायर के अनुसार होता है। यहाँ पर n कक्षा का क्रमांक है। इस प्रकार प्रथम कक्षा में 2 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2। कहने का मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी सूत्र के अनुसार K, L, M, N, O, P, Q कक्षाओं में 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2n सूत्र के अनुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण हो जाने पर ही दूसरी कक्षा में जा सकते हैं। परमाणु की बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, और ऐसे एटम जिनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब इनकी बाहरी कक्षा कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है।
ये किसी भी प्रकार की क्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। आयन तथा आयनीकरण, आयन एंड आयोनाइजेशन। किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो जाने पर वह उदासीन नहीं रहता है। अतः आवेश युक्त परमाणु आयन कहलाता है। जिस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह पॉजिटिव आयन या केशन, तथा जिसमें अधिकता होती है वह नेगेटिव आयन या एनायन होता है। परमाणुओं का आयन में बदल जाना आयनीकरण या आयोनाइजेशन कहलाता है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। किसी चालक में से इलेक्ट्रॉन या आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। आधुनिक खोज के अनुसार एक चालक में इलेक्ट्रॉन ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति कर सकते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही धारा कहलाता है। धारा का प्रतीक आई तथा मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। नंबर एक, दैसिक धारा या डायरेक्ट करंट। जिस धारा का मान और दिशा नियत रहती है वह डायरेक्ट करंट कहलाती है। बैटरी, जनरेटर आदि से मिलने वाली धारा डायरेक्ट धारा होती है। नंबर दो, प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट। जिस धारा का मान और दिशा एक निश्चित दर के अनुसार बदलती है वह प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अल्टरनेटर या ऑसिलेटर से मिलने वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। विभिन्न पदार्थों में धारा का प्रवाह अलग अलग तरीके से होता है। नंबर एक, चालन धारा या कंडक्शन करंट। धात्विक चालकों में प्रवाहित होने वाली धारा चालन धारा होती है। ऐसे पदार्थ जिनकी बाहरी कक्षा में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये मुक्त अवस्था में होते हैं, जैसे ही इस पर बाहरी ईएमएफ दिया जाता है ये एक बिंदु से गति करते हुए दूसरे सिरे तक पहुंचते हैं, यही चालन धारा है। नंबर दो, स्थानांतर धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। इस प्रकार का धारा प्रवाह अचालकों में होता है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते जिसके कारण चालन धारा संभव नहीं होती। लेकिन कुछ बाहरी ईएमएफ लगाने पर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव सिरे की ओर जाने का प्रयास करते हैं। यदि ईएमएफ की दिशा बदल दी जाती है तो ये भी दिशा बदलने का प्रयास करते हैं, यही स्थानांतरीय धारा है। संवहन धारा या कन्वेक्शन करंट। इस प्रकार की धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव अथवा नेगेटिव आयन का द्रव, गैस, निर्वात में प्रवाह के कारण होता है। इसमें आवेश वाहक आवेश लेकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक गति करते हैं। रासायनिक सेल में इसी प्रकार का प्रवाह होता है। विद्युत के आधारभूत पद, बेसिक टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण के द्वारा पैदा किया गया बल जिसके कारण किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह स्थापित किया जा सके, ईएमएफ कहलाता है। विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। किसी प्रतिरोधक या भार से धारा का प्रवाह होने पर उसके सिरों के बीच विभव में अंतर पैदा हो जाता है जो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। किसी पदार्थ का वह गुण जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है प्रतिरोध कहलाता है। इसका प्रतीक आर तथा मात्रक ओम होता है। चालकता, कंडक्टिविटी। किसी पदार्थ का वह गुण जो धारा के मार्ग में सुगमता पैदा करता है वह उस पदार्थ की चालकता कहलाती है। इसका प्रतीक जी तथा मात्रक म्यो, एमएचओ, जो ओम का उल्टा होता है। एम्पियर, यह धारा का मात्रक है। इसका प्रतीक ए है। यदि किसी परपथ से एक परपथ से
एक बिंदु से 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान 1 एम्पीयर होगा। 6.28 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 कूलम के बराबर होता है। यहाँ पर I बराबर Q/T। यहाँ पर I धारा एम्पीयर में है, Q आवेश कूलम में है, T समय सेकंड में है। वोल्ट, यह विद्युत वाहक बल का मात्रक है। इसका प्रतीक V है। यदि किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो विभवांतर का मान 1 वोल्ट होगा। इसका सूत्र है B बराबर W/Q। यहाँ पर B पोटेंशियल डिफरेंस है या ईएमएफ है, W किया गया कार्य जो जूल में है, Q आवेश कूलम में है। अगला टर्म है ओम। यह प्रतिरोध का मात्रक है। इसका प्रतीक R है। यदि किसी चालक या प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर है और चालक के सिरों पर पीडी का मान 1 वोल्ट है तो प्रतिरोध का मान 1 ओम होगा। इसका सूत्र है R बराबर B/I। यहाँ पर R प्रतिरोध है, I धारा है, B पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में है। वैद्युतिक शक्ति या इलेक्ट्रिकल पावर, किसी वैद्युतिक मशीन की कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। इसका प्रतीक P है और इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड है तथा वैद्युतिक मात्रक वाट है। P इक्वल्स टू W/T। यहाँ पर P वैद्युतिक शक्ति वाट में, W किया गया कार्य जूल में, T समय जैसा कि हम जानते हैं W बराबर Q इंटू V और Q बराबर I इंटू T का मान रखने पर W बराबर I इंटू T इंटू V हो जाएगा। अतः P इक्वल टू I इंटू T इंटू V/T। T से T कैंसिल हो जाएगा तो जो पावर का फॉर्मूला है, जो पहला फॉर्मूला है वो आपको मिलेगा B इंटू I। ये पहला फॉर्मूला हो गया। जैसा कि हम जानते हैं B इक्वल टू I इंटू R, तो B का मान फॉर्मूला 1 में रखने पर P बराबर I इंटू R इंटू I या P इक्वल टू I स्क्वायर R। तो ये पावर का या शक्ति का दूसरा फॉर्मूला है। जैसा कि ज्ञात है, हम जानते हैं I बराबर B/R। I का मान समीकरण 1 में रखने पर P बराबर B इंटू B/R या P इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन R। ये तीसरा फॉर्मूला है पावर ज्ञात करने का। वैद्युतिक शक्ति के छोटे मात्रक के बारे में अभी हमने बताया, जो वाट है, मिली वाट है, लेकिन कुछ बड़े मात्रक हैं जैसे किलोवाट। किलोवाट, किलो में 1000 या 1000 वाट। दूसरा है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। ये भी 2 तरह के होते हैं, एक ब्रिटिश होता है, दूसरा मीट्रिक होता है। तो सबसे पहले समझते हैं ब्रिटिश। तो इसकी वैल्यू होती है 746 वाट, 746 वाट। अश्व शक्ति मीट्रिक ये होती है 735.5 वाट। ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, पीई, इसे पीई से भी समझा जाता है। पोटेंशियल एनर्जी या शॉर्ट में पीई कहते हैं, बराबर m इंटू जी इंटू एच, जहां पर m द्रव्यमान है, g गुरुत्वाकर्षण बल है, h उसकी ऊंचाई है।
नंबर 2 गतिज ऊर्जा, इसे काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। केई, शॉर्ट में केई कहा जाता है। केई बराबर 1/2 mv स्क्वायर, जहां पर m द्रव्यमान है, b उसकी गति है मीटर प्रति सेकंड में। वैद्युतिक ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसी वैद्युतिक मशीन की कार्य करने की क्षमता वैद्युतिक ऊर्जा कहलाती है। इसका प्रतीक ई तथा मात्रक जूल या वाट घंटे होता है। जूल का प्रतीक जे तथा वाट घंटे का प्रतीक डब्ल्यू एच होता है। अतः वैद्युतिक ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, ई बराबर जूल या वाट घंटे, 1 डब्ल्यू एच इक्वल टू 3600 जूल, 3600 जूल। 1 किलो वाट आवर बराबर 1000 वाट घंटे बराबर 1.6 इंटू 10⁶ जूल। यूनिट, विद्युत व्यय का व्यापारिक मात्रक यूनिट कहलाता है। एक यूनिट बराबर 1 किलो वाट आवर या 1000 वाट घंटे या 3.6 इंटू 10⁶ जूल। एक यूनिट बराबर, यूनिट ज्ञात करने का फॉर्मूला है, एक यूनिट बराबर वाट गुणा घंटे ओब्लिक 1000। इसे ज्ञात करने के लिए एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। यदि एक 3 किलोवाट का हीटर प्रतिदिन 2 घंटे चलता है, तो 15 दिनों का विद्युत व्यय ज्ञात करो। इसका हल बताते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल को हल करने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ नोट कर लेनी चाहिए कि हमें ज्ञात क्या है, नॉन क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमको वाट जो है मालूम है, तो वाट बराबर 3 इंटू 1000, क्योंकि 3 किलोवाट का हीटर है, बराबर 3000 वाट। और कितने घंटे चलता है? प्रतिदिन 2 घंटे। कितने दिनों का ज्ञात करना है? 15 दिनों का। तो घंटे बराबर 2 गुणा 15 बराबर 30 घंटे। कुल 15 दिनों में कितने घंटे चला? 30 घंटे। ज्ञात करना है यूनिट। सूत्र में सभी मान रखने पर यूनिट बराबर वाट गुणा घंटे बटे 1000। आगे क्या? यूनिट बराबर 3000 गुणा 30 बटे 1000 बराबर 3 गुणा 30 या 30 या 90 यानी 90 यूनिट। इस तरह से हमने आज इस प्रसंग में एसी, डीसी, विद्युत वाहक बल, विभवांतर, विभिन्न प्रकार की धाराएं और ऊर्जा, पावर और यूनिट ज्ञात करने के बारे में बताया। संभवतः ये आज का प्रसंग आपके लिए मददगार होगा। धन्यवाद।